हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका 5वां पार्ट है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसकी डेफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि एक विशेषण वह एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे राहुल इज इंटेलिजेंट। तो राहुल तो हमारा नाउन हो गया, इज हो गया हमारी वर्ब, और इंटेलिजेंट तो ये नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है। राहुल क्या है हमारा, इंटेलिजेंट है। तो ये हो गया इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है। तो राहुल की विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट। तो राहुल क्या है हमारा, इंटेलिजेंट है। तो ये हो गया हमारा नाउन और ये हो गया इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। तो अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव हमारे 10 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं हमारे, पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और तीसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और चौथा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और सातवां है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और आठवां है पजेसिव एडजेक्टिव, और नौवां है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, और 10वां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये 10 प्रकार के होते हैं हमारे एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे पहला एडजेक्टिव, देखेंगे क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द, यानी कि जो प्रॉपर नाउन से जो शब्द बनते हैं वो होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडिया, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया से ये क्या बन गया, इंडियन, ठीक है। ये चाइना से चाइनीज, एशिया से एशियन, और रसिया से रसियन। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है, ये जो इंडिया, चाइना, एशिया, रसिया, तो ये जो प्रॉपर नाउन है इनसे जो शब्द बने हैं वो है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसकी कुछ। तो ये है रवि लाइक्स चाइनीज फूड। रवि को चाइनीज खाना पसंद है। तो ये जो चाइनीज है ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है इंडियन फार्मर्स आर लेबरर्स, ठीक है। इंडियन फार्मर्स आर लेबर्स, यानी कि भारतीय किसान मेहनती हैं। तो जो इंडियन है ये जो, वो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो ये होता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल, इनके जो कुछ वर्ड होते हैं वो हैं ब्यूटीफुल, स्मार्ट, लॉन्ग, ब्रेव, हॉट, कोल्ड, गुड, बैड, ब्लैक, और भी हो जाएंगे बहुत सारे। तो ये जो शब्द हैं ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, पहला है हमारा रविंद्र इज ए ब्रेव बॉय, यानी कि रविंद्र एक बहादुर लड़का है। तो नाउन क्या है इसमें, रविंद्र। तो इसकी क्या है क्वालिटी, लड़का तो है लेकिन कैसा है, बहादुर है। तो ये जो ब्रेव, बहादुर है, ये हमारी नाउन की क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी बता रहा है, रविंद्र लड़का है लेकिन कैसा है, बहादुर लड़का है। तो ये जो ब्रेव है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है वाटर इज हॉट, पानी
गर्म है। तो पानी की क्वालिटी क्या है, कैसा है पानी, गर्म है यानी कि हॉट। तो ये जो हॉट है वो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है कानपुर इज ए लार्ज सिटी। कानपुर एक बड़ा शहर है। तो कानपुर एक शहर तो है लेकिन कैसा है, बड़ा शहर है, लार्ज। तो ये जो लार्ज शब्द है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी क्वालिटी क्या है कानपुर की, तो वो क्या है, लार्ज सिटी है, तो लार्ज हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला देखेंगे हमारा है तीसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये जिसे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। तो ये क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी हो, यानी क्वांटिटी कहते हैं मात्रा, नाउन और प्रोनाउन की मात्रा को बताता है। तो इसमें देखें क्या होते हैं, ऑल, एनफ, सम, एनी, लिटिल, होल, नो, फुल। ये जो वर्ड हैं ये क्वांटिटी को दर्शाते हैं, जैसे ऑल, एनफ, ये सब है हमारे क्वांटिटी के वर्ड। अगला है जो जैसे अधिक होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, या ए लार्ज अमाउंट ऑफ, या ए पार्ट ऑफ। ठीक है, अधिक वाली मात्रा में हो तो उनके लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो मेरे पास पैसे हैं लेकिन कितने हैं, कुछ हैं, सम। तो ये जो सम वर्ड हो गया ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, यानी कि मात्रा है, मात्रा कैसी है, सम है, कुछ कुछ पैसे हैं। तो ये जो क्वांटिटी बता रहा है कुछ, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है राम है जी लोट्स ऑफ शुगर, यानी कि रवि के पास बहुत चीनी है। एक चीनी ये है, ऐसे जो होते हैं तो चीनी को एक दो या तीन करके ऐसे तो कुछ गिन नहीं सकते हैं, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक में ही आ जाती है। तो इसे हम ए लॉट्स ऑफ ऐसे लिखेंगे। तो चीनी को तो एक दो करके तो नहीं गिन सकते, या तो कहेंगे 1 किलो है या 2 किलो है या बहुत है या कम है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते, या उसके पास एक चीनी है या 2 चीनी है। तो इसकी गिनती बहुत में या केजी में ही गिन सकते हैं। तो ये ए लॉट्स ऑफ ही हो गया हमारा क्वांटिटी में। अगला है सी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई। तो उसने चॉकलेट नहीं खाई, एनी, जो एनी है शब्द कोई, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, मात्रा है ये, कोई चॉकलेट नहीं खाई। ठीक है, तो ये जो एनी शब्द है ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। अगला हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी होती है वस्तु या व्यक्तियों की संख्या या क्रम। इसमें वस्तु और व्यक्तियों की संख्या या क्रम को बताया जाता है। तो ये होते हैं हमारे, एक तो होता है डेफिनिट और एक होता है हमारा इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये गिनती होती हैं, ऐसे आ जाएं, या आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे नंबर आ जाएं, या आ जाए सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं, वो हो जाते हैं हमारे डेफिनिट, यानी कि ये डेफिनिट में है। इनडेफिनिट होते हैं जैसे ऑल, सभी आ गए, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, ऐसे शब्द आ जाते हैं इनडेफिनिट में। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, राहुल हैज 2 ब्रदर्स। तो राहुल के 2 भाई हैं, कितने भाई हैं, 2। तो ये जो 2 वर्ड है ये डेफिनिट में है, 2 भाई हैं, तो ये डेफिनिट वर्ड है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या है, 2। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्र भारत के राष्ट्रपति थे।
तो ये जो फर्स्ट क्या है, पहले थे, तो संख्या इसमें क्या बता रहा है, पहले थे। तो ये जो फर्स्ट है शब्द, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला है आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन हैं। तो कितनी पेन है, 5 पेन है, तो ये संख्या बता रहा है, तो ये हो गया हमारा 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला है आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो कितनी किताबें, कुछ किताबें हैं, तो ये जो सम वर्ड है ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला है सम गर्ल्स केम हियर, यानी कुछ लड़कियां यहाँ आई। तो कितनी लड़कियां आई, कुछ लड़कियां आई। ये जो सम वर्ड है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला 5वां नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं वितरणवाचक विशेषण। ये होते हैं दो या दो से अधिक या प्रत्येक वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें दो होते हैं या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनमें व्यक्तियों का बोध होता है। इनमें यूज करते हैं वर्ड जैसे ईच, जिसे कहते हैं दो या दो से अधिकों, ठीक है, या एवरी, इसमें दो से अधिक में से प्रत्येक हो, यानी दो से अधिक हो लेकिन प्रत्येक हो। अगला आयदर, दो में से कोई एक, ठीक है, दो होंगे उनमें से कोई एक का यूज होगा, तो वो होता है आयदर। और नायदर होता है दो में से कोई नहीं। तो इन वर्डों का यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी बॉय गेट्स ए प्राइज, यानी कि प्रत्येक लड़के को इनाम मिला है, इनाम मिलता है। तो कितने लड़कों को मिलता है, प्रत्येक लड़कों को, यानी कि एवरी बॉय, एवरी जो वर्ड है ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे ईच गर्ल हैज ए टॉय, यानी हर लड़की या प्रत्येक लड़की के पास खिलौना है। ये जो ईच वर्ड है ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला है आइदर मोबाइल इज गुड, यानी दो में से कोई एक मोबाइल अच्छा है। तो दो में से कोई एक मोबाइल अच्छा है, तो कौन सा वर्ड हो गया, आइदर वर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला है नाइदर मोबाइल इज गुड, यानी कि दो में से कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। तो ये जो नाइदर शब्द है ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला देखेंगे, अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें होता है नाउन की ओर जो संकेत करता है, तो उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये इसमें जो होते हैं एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में आते हैं जैसे निकट के लिए दिस और दीज, और दूरी के लिए आते हैं दैट और दोज। और इनडेफिनिट में आते हैं सम, एनी, अदर, एनोदर, एनी अदर, और भी शब्द आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इनडेफिनिट। तो एग्जाम्पल देखेंगे हमारे यहाँ, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यह लड़की सुंदर है। तो कौन सी लड़की सुंदर है, यह लड़की। ये जो दिस वर्ड है ये हो गया हमारा संकेत कर रहा है कौन सी लड़की सुंदर है, यह लड़की। तो ये जो दिस है ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही दीज गर्ल आर ब्यूटीफुल, ये लड़कियां सुंदर हैं। तो कौन सी लड़कियां सुंदर हैं, संकेत किसकी तरफ कर रहा है, तो ये लड़कियां, तो दीज गर्ल्स, ये दीज वर्ड है ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है दैट वुमेन इज ब्यूटीफुल, वह औरत सुंदर है। तो कौन सी औरत सुंदर है, वह औरत, वह की तरफ इशारा कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है। तो ये दैट वर्ड हो गया, ठीक है। अगला है दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वे लड़कियां सुंदर हैं। तो किसकी ओर संकेत हो रहा है, वे लड़कियां, कौन सी लड़कियां सुंदर है, वे लड़कियां। ये तो दोज वर्ड हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला है सम मिसेज जिजोरिया हैज कम टू सी यू। तो ये जो सम वर्ड है ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है हमारा 7वां नंबर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसमें आता है प्रश्न करने के लिए, ठीक है। इंटेरोगेटिव में आता है प्रश्न करने के लिए जो शब्द आते हैं, प्रश्न वाले शब्द जो होते हैं
वो आ जाएंगे इंटेरोगेटिव में। तो इनमें वर्ड होते हैं हमारे व्हाट, यानी कि इसका यूज होता है कौन सी या कौन सा या क्या। और अगला वर्ड होता है विच, इससे कौन सा, और हुज किसका। तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ये होते हैं विच टॉय डू यू लाइक, यानी कि आपको कौन सा खिलौना पसंद है। तो कौन सा, तो कौन सा है, विच। तो ये जो विच वर्ड है ये हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसी हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, यानी कि किसका घर सुंदर है। तो किसका घर सुंदर है, ये जो किसका वर्ड है या हुज, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है। अगला है व्हाट कलर इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल किस रंग का है। तो किस रंग का है, ये जो किस वर्ड है व्हाट, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे 8वां नंबर है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं संबंधवाचक विशेषण, जिसमें आता है नाउन का अधिकार हो या मालिकाना हक या संबंध बताता हो, तो वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें कौन से वर्ड होते हैं, जैसे माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, न्यूटर। न्यूटर कहते हैं इसका या उसका। ठीक है। इन वर्णों का तो पता ही होगा, माई यानी कि मेरा, अवर हमारा, यानी क्या है, ये संबंध बता रहे हैं ये शब्द। अवर यानी कि हमारा है, जैसे कि योर ये तुम्हारा है, देयर, हिज, हर, तो ये क्या है, संबंध बता रहे हैं ये वर्ड। तो एग्जाम्पल लिखें क्या है, जैसे माई कार इज ब्लैक, मेरी कार काली है। तो किसकी कार काली है, मेरी कार। ये जो माई वर्ड है ये क्या है, अधिकारी तो बता रहा है मेरी कार। तो ये जो माई वर्ड है ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही अगला है हिज फ्रेंड आर प्लेयर्स, उसके दोस्त खिलाड़ी हैं। तो किसके दोस्त खिलाड़ी हैं, उसके दोस्त खिलाड़ी हैं। जो हिज वर्ड है उसके, तो ये क्या है, संबंधी तो बता रहा है उसके दोस्त। तो ये जो हिज वर्ड है वो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही अगला है दीज आर अवर कार्स, ये हमारी कार हैं। तो किसकी कार है, हमारी कार है ये जो अवर। तो ये जो अवर हो गया ये क्या, संबंधी तो बता रहा है हमारी है। तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे अगली है 9वां नंबर है एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव। ये होते हैं, कहते हैं जोर डालने वाले विशेषण। तो ये जो नाउन ये आते हैं, नाउन पर जोर डालते हैं या उन्हें प्रभावी बनाते हैं। ये वो शब्द होते हैं जैसे ऑन, जिसे कहते हैं अपना, वेरी यानी कि वही, सेम बिल्कुल वही, ये वर्ड होते हैं, इनका यूज होता है। तो एग्जाम्पल देखें क्या है, दिस इज माई ओन टॉय, यानी कि यह मेरा अपना खिलौना है। तो ये नाउन पर जोर डाल रहे हैं, दिस इज माई ओन टॉय, यानी कि ये मेरा अपना खिलौना है। जो मेरा खिलौना तो है लेकिन मेरा अपना है केवल। तो ये नाउन पे जो जोर डाल रहा है, ऑन वर्ड है जो, तो अपना। तो ये हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऐसे ही अगला है दिस इज द वेरी या सेम कार दैट माई सन बॉट, यानी कि यह वही कार है जो मेरे पुत्र ने खरीदी थी। तो ये जो वेरी या सेम है ये वर्ड है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विस्मयादिबोधक विशेषण। ये होते हैं आश्चर्य का बोध कराते हैं। तो जैसे व्हाट कैसा या कितना, ऐसे व्हाट का यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, और एक्सक्लेमेटरी में तो लास्ट में वाक्य में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया होता है, जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे व्हाट एन आइडिया, तो ये जो चिन्ह होता है विराम जैसा और नीचे बिंदी लगी होती है, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि चिन्ह। तो ये हो गया व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट जो शब्द है, जिससे बताया था व्हाट का यूज होता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा। तो ऐसी व्हाट ए फाइन डे, व्हाट फुली, या व्हाट ए सिंपल गर्ल।
तो ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।